अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप इलेक्ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया में बहुत ही अहमियत रखने वाली चीज़ फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट ही क्यों है, क्योंकि कुछ यूरोपियन ममालिक में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम पाकिस्तान में कोई होम एम्प्लॉयज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि हमारे पास जो उसके अंदर वोल्टेज हैं वो 110 होते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होती है, जबकि पाकिस्तान में हमारे पास 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखा जाए तो ये वो वाक़या या वो इंसिडेंट होता है जो बार बार रिपीट हो। जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि संडे का दिन है, एक महीने में 4 बार आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 डे पर मंथ होगी। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सप्लाई है वो दो तरह की हमारे पास इस्तेमाल की जाती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई, एसी सप्लाई और डायरेक्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई। जैसे कि नाम से जाहिर है अल्टरनेटिंग साइकिलिंग, तो इसका मतलब ये है ऐसी सप्लाई जो तब्दील होते हुए अपने साइकिल पर मुश्तमिल होती है, तब्दील होते हुए साइकिल पर मुश्तमिल होती है, ऐसी इसे एसी सप्लाई कहा जाता है। हमारे पास इसमें साइकिल होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स तरीके से देखें, जो हमारे पास सर्कल होता है वो 360 पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इसके दो हिस्से कर लें तो हमारे पास जो हाफ साइकिल होगा वो 180 का होगा, उसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहेंगे। हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होकर अपने पीक वैल्यू पॉजिटिव 220 वोल्ट तक जाते हैं, फिर कम होकर सिफर तक जाते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। इसी तरह नेगेटिव में वो सिफर से स्टार्ट होकर नेगेटिव 220 वोल्ट तक जाते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। ये पूरे जो दो हाफ साइकिल को कंप्लीट जो होता है वो एक साइकिल कहलाता है। एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल जो वोल्टेज हमारे पूरा करते हैं, इसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया होता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सबसे पहले जिस बंदे ने इसको ड्राइव किया था उसका नाम हेनरिच हर्ट्ज था, जो कि 1857 में जर्मनी में पैदा हुए और 1894 में उनकी जर्मनी में ही डेथ हो गई, और इन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो रखा गया। इस तरह हमें पता चला बिजली जो हमारे पास है एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे करती है। हमारे घरों में तमाम आलात जो लगे होते हैं उनके अंदर एक सेकंड के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी 50 दफ़ा ऑन या ऑफ करवाती है। हमारे पास जो सिस्टम है उसको ऑन या ऑफ करवाती है। इससे हमारी आँखों को पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है हमारी आँखों की वो 16 हर्ट्ज होती है, और जो हमारे पास घरों में सप्लाई आ रही होती है फ्रीक्वेंसी की वो 50 हर्ट्ज होती है। इसकी हम सिंपल मिसाल ये ले लेते हैं, हमारे घरों में अगर कोई सिंगल फेज जनरेटर है, अगर हम उसको चलाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, तो हमारे घर की जो आलात हैं, अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि बल्ब हो गए, एनर्जी सेवर लाइट्स हो गई, तो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लोड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो जाती है, तो हमारे पास जो है वो लोड ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे कोई ह्यूमन बॉडी को करंट लगता है तो वो एक सेकंड में 50 दफ़ा हमें पकड़ती है और 50 दफ़ा छोड़ता है। तो इसकी वजह ये फ्रीक्वेंसी के साइकिल जो होते हैं वो एक सेकंड में 50 दफ़ा पकड़ते और छोड़ते हैं। हमें शॉक इसलिए लगता है क्योंकि हमारा बॉडी वेट होता है, तो इसीलिए वो झटका फील होता है हमें। अब अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें तो इसमें हमारे पास हमारे पास साइकिल्स नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्ट है। इसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सिफर होती है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप और पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखने के लिए हमें माजी में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ये जिक्र है 166 साल पहले का, यानी 1857 में जब अंग्रेज़ पूरे बर सगीर पर कब्ज़ा किया हुआ था उन्होंने। इस इंसिडेंट के एग्जैक्ट 25 साल के बाद दुनिया में पहला बिजली बनाने वाला हाइड्रो पावर प्लांट जो कि अमेरिका में बनाया गया, जो कि थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब भी इन्वेंट किया था, उनका ये एक प्रोजेक्ट था। उसके अंदर जनरेटर जो हमारे इस्तेमाल किए गए थे उनकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज थी। जब ये सिस्टम इंग्लैंड में, यूरोप में मुतारिफ कराया गया तो उन्होंने अमेरिका की मुखालफत करते हुए वहाँ पे जो जनरेटर इस्तेमाल किए थे वो 50 हर्ट्ज वाले इस्तेमाल किए थे। इस वक्त बर सगीर पर ब्रिटिश राज था,
तो पाक व हिंद में भी उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, राइज करवाया, वो 50 हर्ट्ज वाला करवाया था। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ तो ये सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं अब तक घरों में जो करते आ रहे हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम लगा हुआ है और ये 50 हर्ट्ज पे ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हम इसको 60 हर्ट्ज पे नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर हमने 60 हर्ट्ज पे कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास जो जनरेशन सिस्टम पे जो हमारे पास जनरेटर लगे हुए हैं, हमें उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उससे हमारे इकोनॉमिकली जो स्टार्ट में हमारी फ्यूल है या वाटर है, जिस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजली की, थर्मल से, स्टीम से, तो उससे हमें वो इंक्रीज़ कर जाएगी, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। उससे जब हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारे पास 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम 60 हर्ट्ज को देखें तो वहाँ पे हमारे पास यूरोप में 110 वोल्टेज होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को फ़ायदा है, उसको उस नुकसान नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी के लिए वो सेफ़ है। बाकी पाकिस्तान में हमारे पास 50 हर्ट्ज ही इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मैं यूट्यूब चैनल विज़िट करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।